Hello students, this worksheet is worksheet number 66 for class 9th subject English. You have to write your name and your class teacher's name. Let's start it. The given below extract is from the chapter A House is Not a Home. It is a narrative by Jane Gordioso which reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. नीचे दिया गया एक्सट्रैक्ट जो है आपके चैप्टर से लिया गया है हाउस इज़ नॉट अ होम से कि एक मकान कभी घर नहीं होता है और इट इज़ अ नैरेटिव बाय जैन गॉडियोसो। इसके जो नैरेटर हैं जॉन गॉडियोसो हैं, उनका किया हुआ वर्णन है ये। और जो ये दिखाता है कि एक टीनेजर को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किन समस्याओं का सामना करते हुए वो ग्रो अप करता है, बड़ा होता है। द ऑथर हैड जॉइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर हाई बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर। अभी अभी ऑथर ने जो है हाई स्कूल ज्वाइन किया था, अपना जूनियर हाई स्कूल छोड़ा था और हाई स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन उसको यहाँ पर बहुत अकेलापन फील होता था, आइसोलेशन फील होता था। ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर्स। वो अपने पुराने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स को बहुत याद करता था। वन डे वेन ही वॉज एट होम विद हिज पेट कैट एंड मदर अ डेडली फायर ब्रोक आउट इनगल्फिंग द हाउस। एक दिन जब वो घर में अकेला था अपनी माता के साथ और अपनी पेट कैट के साथ घर पर था जब वो, तो जो है अचानक से एक आग लग गई और घर उनका उस आग की चपेट में आ गया। एक भयानक आग जो है से घर जो है आग की चपेट में आ गया। दे क्विकली रेन आउटसाइड। वो जल्दी से बाहर भागे बट हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर। लेकिन उनकी माँ फिर से घर के अंदर चली गई, ऑथर की माँ, ताकि वो कुछ तस्वीरें और कुछ पत्र जो कि उसके पिता के थे, स्वर्गवासी पिता के, वो उन्हें आग से बचाने के लिए फिर से अंदर चली गई। द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड बाय देन। तब तक फायर फाइटर्स आ चुके थे एंड ब्रॉट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस। उसे सेफली घर से बाहर ले आए। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। मैं दौड़ा और मैंने उसे अपने गले से लगा लिया, अपनी माँ के लिए वो कह रहे हैं। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वेनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। और वो सब समय जो मैंने उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया था अपनी माँ के साथ, उसे नफ़रत की थी, तो वो एकदम से वो सब मेरे दिमाग से वैनिश हो गया, लुप्त हो गया, जब मेरे दिमाग में ये विचार आया कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। Soon the author realized that he could not find his cat too. It brought him to tears. अब ऑथर ने ये महसूस किया कि उसकी कैट भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी, कहीं नहीं मिली थी, तो वो रोने लग गया क्योंकि उसे लगा उसकी कैट जो है आग में ही, घर की आग में ही फंस गई। दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। उनको वो रात अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर बितानी पड़ी। नेक्स्ट डे दे हैड टू बोरो क्लोथ शूज़ एंड मनी फ्रॉम देम टू मूव टू अ प्लेस टू लिव इन। अगले दिन जो है उनको उनसे कुछ कपड़े, कुछ जूते और पैसे उधार लेने पड़े ताकि वो दूसरी जगह पर जाकर रह सकें। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। जितनी भी सुरक्षा थी मेरे पास, जो मेरी मुझे फील हो रही थी मेरे ओल्ड स्कूल से, फ्रेंड्स से थी, मेरे घर से थी, मेरी कैट से थी, वो सब जा चुकी थी अब, क्योंकि घर भी जल चुका था, कैट भी जा चुकी थी और जो है ओल्ड स्कूल जो है वो भी छोड़ना पड़ गया था, फ्रेंड्स भी छूट गए थे। Surprisingly, when everyone at New School came to know of his plight, they helped him in many ways with textbooks and other usual things. और बहुत ही हैरानी हुई उसे जब नए स्कूल में जब लोगों को, जब स्टूडेंट्स को उसकी प्लाइट के बारे में, दुर्दशा के बारे में पता लगा, तो वो उसकी हेल्प करने उन्होंने हेल्प की कई तरीके से। किसी ने टेक्स्ट बुक से हेल्प की और जो दूसरे ज़रूरत के सामान थे उनसे। ही फेल्ट सो टच्ड। उसे बहुत ही टच्ड फील हुआ। एवरीवन स्पोक टू हिम एंड जेनरली आउटपोर्ट देयर कंसर्न्स फॉर हिम। हर किसी ने उससे बात की और अपनी चिंता जताई। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। और तब मुझे लगा, उस समय मैंने राहत की एक सांस ली और मुझे पहली बार लगा कि अब शायद चीज़ें कुछ ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और मैंने उस दिन फ्रेंड्स बनाए स्कूल में। अ मंथ लेटर एवरीवन अराउंड हिम, द नेबर्स एंड हिज न्यू फ्रेंड्स केम टुगेदर एंड हेल्प्ड देम रिबिल्ड देयर हाउस। अ woman केम टू हिम विद हिज कैट टेलिंग दैट apparently freaked out by fire it had reached her home. तो एक महीने के बाद सभी लोग आ गए, उसके नेबर्स आ गए, उसके पड़ोसी, उसके फ्रेंड्स जो है सब उसकी हेल्प करने के लिए आए। उसकी घर बनाने में उसे हेल्प की और एक विमन उसके पास आई जिसके पास उसकी कैट थी और वो उसके घर उसे लेकर आई कि वो आग से जो है उसके पास आ गई थी घबरा कर, और जो है वो उसको कैट वापस करके गई। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू डिमिनिश। जैसे ही मैं बैठा था अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी कैट जो है मेरी गोदी के अंदर कर्लिंग कर रही थी और जो है मेरी जितनी भी अभिभूत करने वाली जो मैंने फीलिंग्स महसूस हुई थी, मुझे लॉस की, मैंने सब कुछ खो दिया था, इतनी ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ, वो सब ख़त्म हो गई, वो सब गायब हो गई। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ।
for new friends and kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. अब मुझे बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था, बहुत ही थैंक्स फील हो रहा था अपने जीवन के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और जो एक स्ट्रेंजर लेडी थी उसने जो काइंडनेस दिखाई जिसकी वजह से मेरी कैट मुझे वापस मिल गई, तो मुझे लग रहा था कि मेरी कैट वापस आ गई है तो मैं भी वापस आ गया हूँ लाइफ के अंदर। मतलब वो भी अपनी पूरी चिंताओं को भूल चुका था, उस ट्रेजेडी को भूल चुका था और दोबारा से जीवन जीने की जो है एक्साइटमेंट उसके अंदर आ गई थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। आइए करते हैं स्टडी। द ऑथर वॉज इन्जॉइंग हिज हाई स्कूल डेज, इन्जॉय नहीं कर रहा था तो दिस इज़ नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। एंड द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट ग्रैंड पेरेंट्स होम, येस दिस इज़ ट्रू। And they had lost their house in fire, true. The author's house was getting renovated, no, it's false. So we can see that first and fourth is false and option C is the answer. Which of the following words does not correspond to the word plight? plight से कौन सा वर्ड plight होता है? दुर्दशा, बुरी हालत। तो ये देखिए plight से कौन सा वर्ड जो है correspond नहीं करता है, plight की सेम मीनिंग में जो वर्ड यूज़ नहीं होता है हमें वो यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पर ट्रबल। तो ट्रबल जो है प्लाइट से कॉरस्पॉन्ड करता है, ट्रबल होता है मुसीबत, डिस्कम्फर्ट भी होता है एक तरह का, आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं, आप परेशान हैं तो वो भी प्लाइट से आ जाएगा, कॉरस्पॉन्ड हो जाएगा। जॉय जो है खुशी, वो कॉरस्पॉन्ड नहीं करता, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल? हाई स्कूल में आइसोलेट क्यों फील कर रहा था, अकेला क्यों फील कर रहा था? बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड ही हैड नो न्यू फ्रेंड्स एट न्यू स्कूल। कोई भी नया फ्रेंड नहीं बना था अभी नए स्कूल में, तो इसलिए आइसोलेट फील कर रहा था। वट हैपन टू देयर हाउस? वाई डिड हिज मदर गो बैक इन साइड? क्या हो गया था उनके हाउस को? हिज हाउस गॉट ब्रंट इन फायर एंड हिज मदर वेंट आउटसाइड टू सेव सम पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, कैन यू एक्सप्लेन वट डिड द ऑथर रियलाइज इन द मोमेंट? मैं दौड़ा और उसको अपने गले से लगा लिया, तो आप एक्सप्लेन करिए इस मोमेंट को, उसने कैसा फील किया था। ही वॉज वेरी स्केयर्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हिज मदर। बहुत स्केयर ही हो गया था वो, डर गया था कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे। इफ़ देयर वर नो फायर एक्सीडेंट वट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी? अगर फायर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या एंड हो सकता था? कुछ भी एंड हो सकता था, स्टोरी किसी भी तरीके से घूम सकती थी। मस्ट बी स्टोरी माइट एंड with the author's success at his struggle of making friends at new school। इस तरीके से कुछ भी आप एंड इसका दे सकते हैं। इमेजिन देर इज़ अ स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर स्कूल, हाउ वुड यू हेल्प हिम? कोई नया स्टूडेंट आपके स्कूल में ज्वाइन हुआ, आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे? डू यू अग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, शेयर योर ओपिनियन। कि क्या आप अग्री करते हैं ऑथर के साथ जब उसने कहा कि जब मेरी कैट वापस आ गई थी तो मैं भी वापस आ गया था, सब कुछ उसके पास वापस आ गया, तो इसके बारे में बताइए। तो आइए यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल? यहाँ पर आपको मिल गया है, जैसा मैंने बताया था, द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स इन द हाई स्कूल एंड ही मिस्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्योंकि वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स और टीचर्स को मिस करता था, इसीलिए जो है वो आइसोलेटेड फील करता था। नेक्स्ट है आपका, वट हैपन टू देयर हाउस एंड वाई डिड द मदर गो बैक इन साइड? क्या हो गया था हाउस को? देयर हाउस कॉट फायर एंड हिज मदर वेंट इन साइड टू सेव सम फोटोग्राफ्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़ा और उसको गले से लगा लिया, तो ऑथर ने क्या रियलाइज़ किया था? ये देखिए, ही फेल्ट स्केयर्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हिज मदर, बहुत डर गया था इस विचार पर कि अपनी माँ को खो ना दे। ही फॉरगॉट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स ही यूज टू मेक विद हिज मदर एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, सो ही रेन एंड हग्ड हिज मदर। वो सब आर्ग्यूमेंट्स भूल गया था जो अपनी माँ के साथ करता था, इसलिए दौड़ा और उसने उसको गले से लगा लिया। अगर फायर एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या एंड हो सकता था स्टोरी का? द स्टोरी में एंड विद द ऑथर सक्सेस इन हिज स्ट्रगल टू मेक न्यू फ्रेंड्स एट न्यू स्कूल विद द हेल्प ऑफ हिज कैट एंड मदर। तो इस तरीके से भी एंड हो सकती थी स्टोरी कि उसका स्ट्रगल का सक्सेस दिखाते किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया, उसकी कैट और उसकी मदर ने उसकी हेल्प की नए फ्रेंड्स बनाने में। इमेजिन देर इज़ अ स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर स्कूल और क्लास,
हाउ वुड यू हेल्प हिम इन गेटिंग एडजस्टेड टू द चेंज। नया स्टूडेंट आया, उसकी कैसे हेल्प करेंगे आप। आई वुड इंट्रोड्यूस हिम टू माई क्लास फेलोज से इंट्रोड्यूस करेंगे। आई वुड वेलकम हिम टू आर न्यू स्कूल। आई वुड गिव हिम अ राउंड ऑफ द स्कूल शोइंग हिम ऑल प्रोमिनेंट प्लेसेस। स्कूल में घुमाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्लेस बताएंगे ये स्कूल के हैं। आई वुड शेयर माई लंच विद हिम, लंच शेयरिंग कर सकते हैं। आई वुड मेक इनिशिएटिव बाय ऑफरिंग हिम माई फ्रेंडशिप एंड ट्राई टू रिमूव हिज हेजिटेशन बाय मोटिवेटिंग हिम टू शेयर हिज व्यूज़। तो हम खुद से इनिशिएटिव कर सकते हैं उससे फ्रेंडशिप करने का, और उसकी हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं और उसको भी अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप नए बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। डू यू एग्री व्हेन द ऑथर सेड दैट माई कैट वॉज बैक सो वाज आई। क्या आप अग्री हैं ऑथर की इस ओपिनियन के साथ। येस, आई टोटली अग्री विद द ऑथर स्टेटमेंट व्हेन ही सेड दैट माई कैट वॉज बैक सो वाज आई। हम टोटली अग्री हैं क्योंकि द ऑथर मिस्ड हिज कैट अ लॉट, अपनी कैट को बहुत मिस करता था। ही थॉट दैट इट डाइड इन द फायर एक्सीडेंट एट हिज होम। उसे लगा था कि ये फायर एक्सीडेंट में मर गई है। व्हेन ही गॉट हिज कैट बैक ही बिकेम सो हैप्पी दैट ही फॉरगॉट ऑल हिज लॉसेस, सो ही सेड दैट माई कैट वॉज बैक सो वॉज आई। जब उसको कैट वापस मिल गई तो इतना खुश हुआ कि वो सब जो भी लॉस उसको हुआ था वो सब भूल गया, और उसने इसीलिए कहा कि माई कैट वॉज बैक सो वॉज आई। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं यहाँ पर मिल गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट नाउ एंड इट विल सॉल्व योर all problems in doing this worksheet. Thank you and stay safe.